असली स्वाद और सच्ची सेहत का राज है वेजिटेरियन फूड। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जब वेजिटेरियन फूड इतना सरल है, इतना सिंपल है, तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना हेल्दी कैसे हो सकता है। कुछ लोगों की जो विचारधारा है, इसी को बदलने के लिए हम आप पहुंचे हैं जयपुर पिंक सिटी। जहां पर हम वेजिटेरियन खाने के छोटे छोटे बेनिफिट्स, प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंचाएंगे इस रूप, इस रंग में कि आप चकित हो जाएं कि वेजिटेरियन खाना इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। हमारी जो रेसिपीज होंगी वो एकदम यूनिक होंगी, उसके अंदर बहुत सारी कुकिंग टेक्निक्स छुपी होंगी, नए ट्रेंड्स, नए फैशन जो कुकिंग में है वो सब हम दिखाएंगे हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है 100% वेज हेल्थ का डोज। आप बन जाएंगे इससे वेजिटेरियन खाने के फैन। क्लासिकल बुक्स हो, क्लासिकल नॉवेल्स हो, क्लासिकल मूवीज हो जैसे पाकीज़ा, मुगले आजम, क्लासिकल क्रिकेटिंग मोमेंट्स हो जैसे कपिल साहब का वर्ल्ड कप 1983 में विवियन रिचर्ड्स का फेमस कैच, क्लासिकल म्यूजिक हो, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जैसे मृदंग हुआ, शहनाई हुई। इनके अंदर अपनी एक स्वीटनेस है, इनके अंदर अपनी एक लेगेसी है जो सालों साल, सदियों सदियों भी बरकरार रहती है। अब जब क्लासिकल मूड बनी गया है तो आइए कुछ क्लासिकल खाना बना लेते हैं जिनके अंदर लेगेसी, स्वाद, सब कुछ होगा। नमस्कार, मैं शेफ गौतम महर्षि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 100% वेज हेल्थ का डोज। आज हम कुछ क्लासिक रेसिपीज को ऐसा ट्विस्ट देंगे कि आप दंग रह जाएंगे। तो जो सबसे पहली रेसिपी इंस्पायर होकर क्लासिक रेसिपीज से एज कबाब आज बनने वाली है वो है स्मोक्ड मशरूम गलौटी। कौन सा मशरूम इस्तेमाल होगा भाई? ब्लांच करके रखा हुआ हम इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल बटर मशरूम। जब हम ब्लांच करते हैं इनके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, चाहे तो उसे निकाल लें। तो मशरूम जो है उसको पानी हमने निकाल के क्या करना है, बारीक बारीक काट लेना है। अब क्या करना है, गरम पैन के अंदर हम थोड़ा सा तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चाहे तो देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम तेल में ये मशरूम को पकाएंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, एक छोटा चम्मच या थोड़ा सा एक चुटकी उससे ज्यादा, 2 से 3 छोटे चम्मच गरम मसाला और कुछ और चीजें इसके अंदर हम डालेंगे। हमारे पास कुछ प्याज है तो प्याज बारीक बारीक काट के इस्तेमाल होगा। प्याज डाल के बस अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मशरूम के साथ और मसालों के साथ उसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर डाल के जल्दी से चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू हम इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट के साथ साथ मिक्सिंग और बहुत थोड़ा सा घी। सॉल्ट डाल के, घी डाल के हमारा मिक्सचर जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारी गैस के ऊपर थोड़ा सा कोयला हम जलाएंगे। अब जब तक ये कोयला जल रहा है, समय का इस्तेमाल करते एक छोटी सी प्यारी सी चटनी बनाकर, चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आग पर सेक लेंगे कोयले के साथ साथ। जब तक प्याज जो है सिक रहा है, इस बोल के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल, 2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा ये मशरूम जो हमने इस्तेमाल किया है उसका पानी, अदरक पील करके रखी हुई है, बारीक बारीक इसको हम काट लेंगे। अदरक काट के सीधा इसके अंदर, देखिए पूरी तरह भुन चुका है। एंड इट्स वेरी इजी। क्या करना होता है इस समय, हल्का सा इसको हम दबा देंगे।
दबाने से क्या होगा, जो इसके जूसेस हैं रिलीज होना चालू हो जाएंगे और उनके अंदर वो स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। स्मोकी अनियन। तो इस जलते हुए कोयले को हम लेंगे एक कटोरी के अंदर। देखिए काफी अंगार है इसके अंदर, इस कॉर्नर में, ये इसके अंदर और ये कटोरी यहाँ पर। इसके बाद फ्लेवर देने के लिए भाई घी से अच्छा क्या होगा। अब इस मिश्रण के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा तिल का तेल और इसके बाद इसके अंदर हम मिला देंगे एक हरी चटनी जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार होती है। अब हमारा जो मशरूम का मिक्सचर है, आई एम श्योर उसके अंदर वो फ्लेवर आ गया होगा। हाँ, आगे क्या करना है, एक कटोरी सबसे पहले हटाएं। ध्यान रखें ये कटोरी गर्म भी हो सकती है। ओके, तुरंत ये मिक्सचर जो है इसको मिक्स कीजिए ताकि वो स्मोकी फ्लेवर जो है पूरे मिश्रण के अंदर अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद इस मिक्सचर को हम लेंगे एक मिक्सी के जार के अंदर और इसको अब पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सचर तैयार है पीसने के लिए, एकदम फाइन पेस्ट। कबाब का हमारा पेस्ट जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसको जो है कैसे गलौटी के या गलौटी कबाब के रूप में लाना है, आइए वो देखते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ये मावा इस तरह उंगली से उठाएं, घी में अच्छे से लपेट लें इसको और बस गर्मा गर्म पैन के ऊपर इस तरह अपने आप ये धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे जाता रहेगा और शेप लेता रहेगा। अब धीरे धीरे इनको पकाते हुए हमें क्या करना है, हर कबाब को सेकते हुए बेस्टिंग करना जरूरी है। घी उठाना है, ऊपर से यहाँ इसको डालते जाना है ताकि ये सॉफ्ट रहे और ऊपर से भी सिकने की तैयारी आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इसमें कलर आ चुका है, तो अब आइए इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर गलौटी सिक के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो वही करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, गर्मा गर्म। वैसे तो ये उल्टे तवे के पराठे के ऊपर जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे धुआंधार मशरूम गलौटी कबाब। जब तक ये धुआं इसमें से निकल रहा है, आप एक रिकैप देख लीजिए। स्मोक्ड मशरूम गलौटी बनाने के लिए पॉट में 2 से 3 बड़े चम्मच तिल का तेल गरम करें और उसमें 1 कप ब्लांच किया हुआ चॉप्ड मशरूम, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले। अब इस मिक्सचर में 1 बारीक कटा प्याज, आधा कप पनीर, आधा बॉइल्ड आलू, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच देसी घी डालकर मिक्स कर ले। गैस फ्लेम पर एक कोयले का टुकड़ा और 1 छोटी प्याज को सेक लें। अब एक बोल में 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 से 4 टेबलस्पून बॉइल्ड मशरूम का पानी, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक, 1 बारीक कटा स्मोकी प्याज, 1 चम्मच तिल का तेल और 2 से 3 चम्मच हरे धनिये की चटनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले। एक छोटी कटोरी में कोयले का टुकड़ा रखकर उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालें और मशरूम मिक्सचर को कढ़ाई में ढककर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए 3 से 4 मिनट रख दें। मशरूम मिक्सचर को अच्छी तरह मिला ले और मिक्सर जार में डालकर पेस्ट तैयार कर ले। बैटर को एक बोल में निकाल ले और उसमें 2 से 3 छोटे चम्मच बेसन डालकर मिक्स कर ले और एक पैन में 1 छोटा चम्मच देसी घी गरम कर ले। गलौटी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। चाट मसाला और पुदीने की पत्ती से गार्निश करे। हरी चटनी के साथ सर्व करे। स्मोक्ड मशरूम गलौटी तैयार है।